हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं बुक एनालिसिस फर्स्ट चैप्टर रेमैन इंटीग्रेशन, या फिर कई लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं रायमैन इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये जो चैप्टर रायमैन इंटीग्रेशन है या फिर रेमैन इंटीग्रेशन है, इसमें हमने अबाउट इंटीग्रेशन, जैसे कि बच्चों हमने इन प्रीवियस क्लासेस इंटीग्रेशन काफी हद तक पढ़ा है। और हमें ये भी पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जब हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है इन प्रीवियस क्लासेस, जैसे इंटीग्रेशन के टू टाइप्स हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, तो हमें ये रायमैन इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, इसकी बच्चों हम करते हैं इंट्रोडक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, इसके बच्चों टू टाइप्स, इसके टू टाइप्स होते हैं, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इसकी जो सेकंड टाइप है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एंटी डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का उल्टा। ठीक है, डेरिवेटिव का उल्टा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे कि ये एफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है। इसको बच्चों हम इंटेग्रेट करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम डीव्स लगा लेते हैं और हमें यहाँ पर एक अनदर फंक्शन मिल जाता है, जैसे कि एफ एक्स, मतलब कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक फंक्शन। अगर इस फंक्शन को बच्चों, ये हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, अगर इसको हम डेरिवेटिव कर दें डी अपॉन डी एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स, बच्चों हम इसको डेरिवेटिव कर दें, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? स्मॉल एफ। मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। तो बच्चों जो इंटेग्रेशन है इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, टू हमारे पास सब पार्ट्स हैं तो उसको क्या होता है? जोड़ना। और बच्चों जो ये डेरिवेटिव जो हमारे पास है, जो हमने यहाँ पर किया है, ये बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन। इसको बच्चों बोलते हैं डेरिवेटिव, जो रिजल्ट होता है। डेरिवेटिव जो बच्चों हमने यहाँ फाइंड किया है इसका मतलब होता है स्प्लिट करना, मतलब कि तोड़ना। ओके, तो बच्चों ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है ये हमें क्या बताता है? ये हमें स्लोप बताता है। किसी भी हमारे पास कर्व है, ठीक है, वो कर्व के किसी पॉइंट को टच करती हुई एक टेंजेंट होती है। वो टेंजेंट अगर हम एक्स वाई एक्सिस में यहाँ पर प्लेन में रिप्रेजेंट कर दें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उस टेंजेंट की कितनी स्लोप है, कितनी वो आप कह लें कि तिरछी है, तो इसके बारे में बच्चों हमें क्या बताता है? डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारे पास है, मतलब ये फंक्शन को एफ एक्स को हम डी वाई भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये क्या बताता है? स्लोप बताता है। ठीक है, कि कितना ये जो लाइन है रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना ज्यादा तिरछी है। इसका बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और जो ये फंक्शन होता है ये बच्चों हमारा ये एफ एक्स फंक्शन होता है। ठीक है, ये जो फंक्शन बच्चों हमारा होता है ये एफ एक्स होता है। किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन होती है उसका तिरछापन कितना, तो स्लोप कितना है, वो हमारा ये डेरिवेटिव बताता है। ओके, और बच्चों ये जो
ये मैंने जो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो जो हम फंक्शन फाइंड करेंगे जिससे हमने स्लोप फाइंड करना है। देखो, एफ को हमने इंटीग्रेशन किया, हमें कैपिटल एफ मिला और हमने कैपिटल एफ को डेरिवेटिव किया, अगेन हमें ये एफ मिला। मतलब क्या है कि इससे हम ये फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एक अनदर फंक्शन मिलता है, और अगर हम डेरिवेटिव करते हैं इस फंक्शन का, इससे बच्चों हमें क्या एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है? स्लोप। ये बच्चों फंक्शन तो हमें दोबारा वापस मिल जाता है एफ, लेकिन इससे एक हमें जो दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो स्लोप मिलती है। ठीक है कि इस लाइन की स्लोप कितनी है। जो बच्चों लाइन है इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, जो टेंजेंट क्या होती है? किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट पर, एक वक्त पर एक पॉइंट, यानी कि ये जो कर्व है ये बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना। ये जो कर्व है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, एक वक्त पर एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और वो जो लाइन है टेंजेंट, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना स्लोप है, मतलब कि आप कह लें कि अगर कुछ ऐसा केस बन जाए, मान के चले कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन है एक्स वाई, ये बच्चों इसको प्लेन हम कहते हैं 2D। और यहाँ पर बच्चों एक कर्व हमारे पास है, और इसकी जो बच्चों टेंजेंट है वो कुछ ऐसी सीधी बन जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो केस में ये जो टेंजेंट आपकी जा रही है, ठीक है, इसको मैं बच्चों रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो ये टेंजेंट जो बच्चों हमारी जा रही है, ओके, ये बच्चों एक्स एक्सिस की पैरेलल है। तो बच्चों इस केस में स्लोप भी क्या होगा हमारा? स्लोप क्या होगा? स्लोप दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, स्लोप क्या होगा? जीरो। अगर ये जो लाइन है जो कि कर्व के किसी एक पॉइंट को टच कर रही है और वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उस केस में स्लोप क्या होगा? जीरो। तो बच्चों हमने इस लाइन का जो तिरछापन है, स्लोप है, वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में दे। तो बच्चों ये तो मतलब होता है डेरिवेटिव। और हमारे पास ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि बच्चों डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट्स होती है, मैं उसका मतलब भी बच्चों आपको समझाऊं। ठीक है, ये तो बच्चों हमारे पास हो गया डेरिवेटिव, हमने समझ लिया। एंटी डेरिवेटिव मतलब कि इसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन, या फिर आप कह सकते हो बच्चों इसको मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा इनडेफिनेट। ठीक, अब बच्चों आगे हम समझते हैं जो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका मतलब क्या हो। ओके, तो देखो बच्चों, डेफिनेट जो इंटीग्रेशन होता है वो बच्चों आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। बच्चों जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं ना, बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट्स होती है ए बी। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर ऐसे ये एफ एक्स फंक्शन है, इसको हमने रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, तो बच्चों हमारे पास यहाँ एक फंक्शन जरूर आएगा। ठीक है, एक फंक्शन बच्चों हमारे पास यहाँ जरूर आएगा, और इस फंक्शन के ऊपर बच्चों हम लिमिट्स यहाँ पर फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये फंक्शन देखो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा आगे अगर हम करें, तो जहां पर एक्स है बच्चों वहां पर आपने सबसे पहले जो अपर लिमिट्स है बच्चों वो है बी, जो ऊपर वाली बच्चों लिमिट्स बी है। और बीच में बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला होता है माइनस का, आप करते हो ठीक है नेचुरली। और फिर उसके बाद आप बच्चों लोअर लिमिट पुट करते हो, ठीक है, एफ। तो बच्चों आपके पास ये रिजल्ट होगा। तो बच्चों ये एक्चुअली बताता क्या है, मतलब कि हमने लिमिट में से लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट किया। अगर बच्चों इसका मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर बच्चों मैं ग्राफ बनाऊं, देखो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनता है। मान के चलो बच्चों कि हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास एफ एक्स होता है, ये जो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स होता है। तो आपको जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि जो बच्चों ये हमारे पास देखो ये कर्व है, ठीक है बच्चों, मेरा कर्सर देखो, ये जो बच्चों हमारा कर्व है ये एफ एक्स है। यहाँ पर ही बच्चों ये हमारा क्या है? एफ एक्स। ये कर्व को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये कर्व हमारी क्या है? एफ एक्स। बच्चों यहाँ पर देखो क्या है कि एफ एक्स के ऊपर हमने लिमिट लगाई है, मतलब कि ये कोई कर्व होगी, मतलब कि ये जो कर्व, देखो बच्चों कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व एक ऐसी कर्व भी हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी, या फिर कुछ ऐसा करके सांप जैसी कुछ हो सकती है, स्नेक जैसी। एक स्ट्रेट लाइन को भी बच्चों हम कर्व कह सकते हैं। तो ये बच्चों अगर हम कर्व को स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाए। आपके पास कोई रोप है बच्चों, रोप आपके घर में पड़ी हुई है, वो ऐसी ना कहते हैं ना उलझन में पड़ी हुई है, अगर आपको स्ट्रेट करो तो वो एक लाइन जैसी फॉर्म हो जाती है। तो आप बेशक बेशक आप एक लाइन बना लो या फिर आप कर्व बना लो, एक ही बात। तो अगर बच्चों मैं इस कर्व की जगह पे एक लाइन बना लूं, देखो आपकी मर्जी बच्चों, अब मैं कर्व से आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने एक कर्व बना लिया, ये कर्व है हमारा। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना, ये ए और बी,
कि बच्चों x की वैल्यू होती है, किसकी बच्चों वैल्यू होती है x, मतलब x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, मतलब कि x एक्सिस के ऊपर मान के चलो बच्चों ये हमारा ओरिजिन है और x एक्सिस के ऊपर a, मतलब कोई भी हमारे पास नंबर है, मैं आपको इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। x एक्सिस के ऊपर बच्चों जो a है वो हमारे यहाँ आ रहा है, x दिस इज इक्वल टू a। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ना मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ पर कैपिटल X पुट कर देता हूँ ताकि आपको और डिफरेंस हो जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो देखो बच्चों x इक्वल टू a, मतलब x एक्सिस पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर बच्चों x इक्वल टू b, मतलब कोई बच्चों पॉइंट हो सकता है कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन से मीट करेंगे, मतलब कि हमने डॉटेड लाइन बच्चों यहाँ बना ली। अब बच्चों ये जो एरिया है, ये जो बच्चों यहाँ पर एरिया है ये वाला, ठीक है, ये जो बच्चों यहाँ पर एरिया, जो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एरिया आया है, इसको मैं येलो कलर से बच्चों यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ। बच्चों इसका जो जितना भी प्लेन है बच्चों, इसका जो एरिया होता है वो हम फाइंड करते हैं। मतलब क्या है कि ये जो डबल हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है, जिसमें कि बच्चों लिमिट हम लिमिट की बात करते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल है, ये हमें एरिया अंडर कर्व देता है। ठीक है बच्चों, ये जो कर्व के अंडर नीचे जो एरिया है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने क्या सीखा। देखो बच्चों मैंने एक और बात और बताई थी कि यहाँ पर आपके पास लाइन भी हो सकती है। तो अगर बच्चों आपके पास कोई लाइन है, मान के चलो कि जो कर्व है वो लाइन की फॉर्म में है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों एक लाइन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आपकी लिमिट है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, यहाँ पर ही बच्चों हमारा एरिया हो सकता है। आप इसको बच्चों मीट करें, ठीक है, और आप इसको मीट करें तो बच्चों ये जो आपका एरिया है, मतलब ये हमें बता रहा है डेफिनेट इंटेग्रल, मतलब इस कर्व के नीचे, इस लाइन के नीचे जो एरिया है और इसकी लिमिट्स बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, बिटवीन दीज पॉइंट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारा ही ले रहे एरिया, एक बाउंड्रीज है बच्चों यहाँ। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया है कि ये हमें क्या क्या बताता है। इतना ही बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा, तो इसको बच्चों हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसकी देखो बच्चों हमें समझने की जो जरूरत है वो क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो अब देखो मैं इसके बारे में बच्चों यहाँ लिखता हूँ कि जो हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रल्स है बच्चों, ये हमें क्या बताता है अबाउट फंक्शन। बच्चों यहाँ पे हम बता देंगे कि इट गिव्स फंक्शन, इट गिव्स, ये बच्चों हमें एक फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मतलब फंक्शन देता है। जैसे कि एफ एक्स को हमने इंटेग्रेट किया, ये बच्चों हमारे पास एंटी डेरिवेटिव इंडेफिनेट इंटेग्रेशन, तो ये हमें एक फंक्शन देता है, ठीक है। और उस फंक्शन का अगर बच्चों हम डेरिवेटिव करते हैं, मतलब उस एफ एक्स फंक्शन को जो हमने डेरिवेटिव किया, तो उससे हमें क्या मिला, एक स्लोप मिली। अबाउट स्लोप मतलब वो फंक्शन तो मिलता ही है रिवर्स में एफ स्मॉल एफ एक्स, लेकिन हमें स्लोप मिलती है बच्चों। स्लोप क्या हमारे पास होती है, कोई एक कर्व के किसी एक पॉइंट को, एक वक्त पर किसी एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन एक्स एक्सिस के कितनी ज्यादा बेंट है, मतलब एज कंपेयर टू एक्स एक्सिस वो कितनी ज्यादा टिल्ट है, बेंट है, तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, एक्स, उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंड द डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड द डेरिवेटिव and the derivative of this function, ठीक है, जो जो हमारे पास फंक्शन आया ऊपर उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, gives slope of line, slope of a line, और उस फंक्शन का अगर बच्चों हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये लाइन, क्योंकि जो टेंजेंट होती है ये हमेशा लाइन ही होती है, ठीक है, ये ऐसी कोई आड़ी तिरछी नहीं होती, कोई ये स्नेक जैसी नहीं होती, क्योंकि कोई भी हमारे पास है बच्चों एक लाइन है, एक कर्व है, उसका किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। टेंजेंट बच्चों क्या होती है, लाइन, तो इस लाइन का हमें स्लोप चल रहा है, ठीक है, उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं। जब बच्चों हम बात करते हैं डेफिनेट इंटेग्रेशन की, डेफिनेट की, ठीक है, देखो डेफिनेट बच्चों क्या आता है, ये हमें क्या बताता है, इट गिव्स एरिया, एरिया अंडर कर्व, इट गिव्स एरिया अंडर कर्व,
ठीक है, बिटवीन टू बाउंड्रीज। बच्चों यहाँ पे दो बाउंड्रीज और लिमिट्स को हम बोलते हैं बिटवीन टू बाउंड्रीज। और बच्चों देखो वो बाउंड्रीज कौन कौन सी है, दैट इज x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एक फंक्शन देता है, उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें स्लोप ऑफ अ लाइन मिलती है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों हमें एरिया अंडर कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और वो एरिया होता है वो बिटवीन टू बाउंड्रीज होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, एक्स टू बी, इसको हम लिमिट्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों ये तो हो गया हमारे पास एक फंक्शन है उसको हम ग्राफ पर ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तभी हमें क्या मिलेगा, एरिया अंडर कर्व मिलेगा डेफिनेट में, और उसे अगर हम ग्राफ पर ड्रॉ कर पा रहे हैं बच्चों तो उसका स्लोप होगा। मतलब ये जो इनडेफिनेट और डेफिनेट में जो बच्चों हमने पढ़ा, तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिला, जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन मिला एफ एक्स, इसको हमने ग्राफ पर ड्रॉ किया एफ एक्स को, और फिर हमें स्लोप मिला। और या फिर हम जब डेफिनेट की बात करें तो बच्चों यहाँ पर भी एक फंक्शन था, फंक्शन को बच्चों हमने ग्राफ में ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद उसके अंडर का एरिया, उसके नीचे का एरिया बच्चों हमने वहां पर देखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व के बारे में बताता है। लेकिन बच्चों कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब जिनका कोई कर्व नहीं होता, जिनका कोई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चों उसके बारे में लिखते हैं कि उस केस में हम किसका बच्चों यूज करते हैं, रायमान रायमैन इंटीग्रेशन या फिर रेमैन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक हम लाइन लिखते हैं बच्चों। बच्चों ये सारा हमारा रफ पार्ट है बच्चों। ठीक है, ये सारा बच्चों हमारा रफ पार्ट है, तो यहाँ पर मैं एक बाउंड्रीज बना देता हूँ। अगर आपको ये उतारना है तो आप इसको नोट कर सकते हो, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है। ये रफ पार्ट है, अगर आपको समझने के लिए इसको रखना अपने पास तो इसको रख सकते। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इसको मैं रख। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो बातें थी बच्चों वो बाकी सारी हो गई थी। अब बच्चों हम बात करते हैं कि बट सम, ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बट सम फंक्शन can't be represent graphically or doesn't exist any curve। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों फंक्शन ऐसे होते हैं सम फंक्शन जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर जिसका हम कर्व नहीं बना सकते, उसका कोई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। और बच्चों इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों में, कि जैसे हमारे पास ये एफ एक्स बच्चों एक फंक्शन है। ठीक है बच्चों, मान लो, और इसको बच्चों हम कैपिटल एफ एक्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमने कैपिटल एफ एक्स यूज किया है। ठीक है, फंक्शन की जगह पर, वैसे तो स्मॉल एफ एक्स में जो फंक्शन, लेकिन जब इसको हम डेरिवेटिव कर रहे हैं या फिर एंटी डेरिवेटिव जो भी जो कर रहे हैं, उसको हमने क्या दिया है, कैपिटल एफ एक्स का नाम। आपकी मर्जी बच्चों, कैपिटल एफ एक्स दो या फिर स्मॉल एफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन बच्चों हम ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन। और ये बच्चों फंक्शन तब हमने यूज करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, मतलब कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और हमारे पास अगर जीरो होगा तो ये बच्चों तब बनेगा कि एक्स इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इस टाइप के फंक्शन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बच्चों बहुत मुश्किल होता है ग्राफ पर रिप्रेजेंट। तो उस केस में बच्चों हम राइमन रेमैन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सो रेमैन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन gives a arithmetical
ठीक है, ट्रीटमेंट, अरिथमेटिकल ट्रीटमेंट treatment of these of these function independent of independent of geometrical intuition। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस टाइप के फंक्शन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस केस में बच्चों हम रायमैन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और बच्चों ये हमें एक अरिथमेटिकल ट्रीटमेंट देता है। ठीक है बच्चों, अरिथमेटिक बच्चों मतलब क्या होता है, हमारे पास इसमें नंबर्स भी हों और वेरिएबल्स भी। क्योंकि बच्चों हमारे पास एक होता है आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो अरिथमेटिक मतलब होता है ओनली नंबर्स। क्योंकि बच्चों बच्चों हमारे पास मैथमेटिक्स जो बच्चों होती है वो दो टाइप की होती है। जैसे मैथ हमारे पास है, ठीक है, और मैथ में जो बच्चों हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स जो बच्चों हमारे पास है उनको बच्चों हम टू फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बच्चों हमारे पास कांस्टेंट नंबर और एक बच्चों हमारे पास होता है वेरिएबल। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक्स वाई जी। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल। जो बच्चों कांस्टेंट जैसे 1 2 3/4 एंड सो। बच्चों जब हम सिर्फ बच्चों कांस्टेंट की नंबर की बात करें तो उसको बच्चों हम बोलते हैं अरिथमेटिक, मतलब कि ओनली नंबर। बच्चों जब हम यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों की बात करें, मतलब कुछ ऐसा हम एक फॉर्म बनाए, एक फंक्शन बनाए, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक, अलजेब्रिक। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बच्चों हम इसमें क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर राइमर इंटीग्रेशन है, गिव अ अरिथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि यहाँ पर हमें इसकी ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती। तो राइमर इंटीग्रेशन है विदाउट ग्राफ, ज्योमेट्रिकल इंस्टीट्यूशन मतलब कि ग्राफ के बगैर ही, उसकी कर्व के बगैर ही उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता है उसको ट्रीटमेंट करके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों इंट्रोडक्शन थी रेमैन इंटीग्रेशन की। अब बच्चों इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, अब देखो रेमैन इंटीग्रेशन हमने देख लिया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम कर रहे हैं। अब बच्चों इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है वो बच्चों हम बात करते हैं बाद में, उससे पहले आप इतना नोट करो। थैंक यू।